हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्निंग में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जिसकी थीम होती है डेली करंट अफेयर्स इन डेप्थ। और इवनिंग में 9 बजे हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज। उसके अब तक 9 एपिसोड आ चुके हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, कुछ क्वेश्चंस ट्रेडिशनल जीके के होते हैं। आज उसी कड़ी में आज हमारा 10वां एपिसोड है जिसके अंतर्गत हमने कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं और मुख्य रूप से ये क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर और जानने की कोशिश करेंगे इस पहले टॉपिक में क्या है। तो ध्यान से सुनिए, पेशेंस के साथ एक एक बात, आपको बहुत अच्छे से मौलिक अधिकार के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और आज हमारा पहला टॉपिक है, यानी कि पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, सो ध्यान से सुनिए। पहला स्टेटमेंट है, मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं, यानी कि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ दावे हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, पहला। दूसरा, मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। सो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है। तो जानने की कोशिश करेंगे कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है सभी कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 कथन क्या है, सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो मैंने कहा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और जानने की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में सही कथन का चुनाव करें। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 1200 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को बाल्टिक सागर में बनाया जा रहा है, पहला कथन। दूसरा कथन, यह पाइपलाइन रूस तथा जर्मनी के बीच नेचुरल गैस ले जाने का काम करेगी। तीसरा कथन, हाल में ही अमेरिका ने भी इसे अपनी मान्यता दे दी है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही कथन का चुनाव करें। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचान करनी है इनमें से कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप कहो कि ऑप्शन सी ये थर्ड वाला क्यों गलत है। तो रीजन है, हाल में ही अमेरिका ने इसे अपनी मान्यता दे दी है। बिल्कुल गलत बात है। अमेरिका ने इसको लेकर रूस को चेतावनी व जर्मनी को चेतावनी दी है कि अगर ये लाइन पाइपलाइन होती है तो उसके संबंध खराब होंगे। और अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि इससे क्या होगा, कि इससे रूस की यूरोप में पैठ बढ़ेगी, जिसके कारण अमेरिका ने इसकी आलोचना की है। चलते हैं अगले टॉपिक पर और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ व्यक्ति तथा संगठनों के विरुद्ध प्राप्त हैं, यानी कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को राज्य के साथ साथ व्यक्ति तथा संगठनों के विरुद्ध प्राप्त है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आपका तीसरा कथन है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही की पहचान करनी है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों ही कथन क्या है इसके सही है। क्या, मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ व्यक्ति तथा संगठनों के विरुद्ध प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 3, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकारों के बारे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सही कथन की पहचान करें। मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दूसरा, मौलिक अधिकारों का नेचर असीमित नहीं है। तीसरा, संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। आपसे क्वेश्चन पूछा है सही कथन की पहचान करें, तो आपको बताना है सही कथन कौन सा है। पहला केवल 1, बी
केवल 2, सी 1 2 3 तीनों, और डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। क्यों है ऑप्शन नंबर बी? देखो, मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। गलत बात है, क्योंकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दूसरा, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में किया जा सकता है। आपको याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। तो जब कानूनी अधिकार बना दिया, जब वहां पे संशोधन हो गया, तो फिर संशोधन क्यों नहीं हो सकता? तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर होगा बी, क्योंकि मौलिक अधिकारों का नेचर असीमित नहीं है, कुछ इनके ऊपर भी युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ध्यान से सुनिएगा। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। पहला। दूसरा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तीसरा, अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद द्वारा निर्मित कोई ऐसा कानून अपने आप शून्य हो जाएगा जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, और डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर होगा बी। अब आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी कैसे? बताता हूं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार हमारे बने रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आगे की सीरीज में बताऊंगा कौन से बने रहते हैं, अभी नहीं। तो कुछ अधिकार बने रहते हैं, पहला। दूसरा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। बिल्कुल सही बात है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद द्वारा निर्मित कोई ऐसा कानून अपने आप शून्य हो जाएगा जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता हो। यह भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का यहां पर शक्ति है न्यायपालिका के पास। तो आई थिंक आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। सॉरी, इसमें पूछा है गलत कौन सा है। ध्यान से सुनिए, गलत यहां पर गलत हो जाता अभी। तो इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर गलत पूछा है तो बताएं। गलत पूछा है तो जब गलत पूछा है तो इसका आंसर होगा क्या? ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हम भी कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए गलत और सही पहले ही मार्क करना है आपने। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा पथ प्रदर्शक का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, खबरों में रहा शब्द पथ प्रदर्शक का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, नए राजमार्गों के निर्माण से। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त कोचिंग योजना। ऑप्शन सी, प्रवासी श्रमिकों के लिए नई योजना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, काफी ज्यादा खबरों में है, ये काफी अच्छी पहल है जिसकी भी है। सो 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हाल में ही किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। उस अभ्युदय योजना के तहत पथ प्रदर्शक के नाम से मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिससे कि उत्तर प्रदेश के छात्र यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, नेट, जेई, इसके अलावा और अन्य प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी मुफ्त में उन्हें कोचिंग दी जाएगी। तो काफी अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 24 का संबंध निम्न में से किससे है? अनुच्छेद 24, पहला ऑप्शन ए है, बलात् श्रम पर रोक लगाता है ये। ऑप्शन बी है, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है ये। ऑप्शन सी है, शिक्षा का अधिकार देता है ये। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा है, किससे संबंध है अनुच्छेद 24 का। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संकल्प योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? यह कौशल मंत्रालय की पहल है जिसे वर्ल्ड बैंक आर्थिक मदद दे रहा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य साइंस के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। और तीसरा, यह योजना कौशल निर्माण के लिए सार्वजनिक व निजी भागीदारी पर कार्य करेगी।
तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा कथन गलत है। केवल एक, केवल दो, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी एक दो तीन, तीनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि गलत पूछा है। क्या पूछा है? गलत। तो पहला, यह कौशल मंत्रालय की पहल है जिसे वर्ल्ड बैंक आर्थिक मदद दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, संकल्प का यही है। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य साइंस के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, गलत बात है, क्योंकि यह कौशल निर्माण पर बल देगी, यह युवाओं में कौशल निर्माण पर बल देगी, जिससे कि वर्तमान जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल दिया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है संकल्प। यह योजना कौशल निर्माण के लिए सार्वजनिक व निजी भागीदारी पर कार्य करेगी, यह बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं अगले पर, और क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 15 तथा 17 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं, जिसका अभिप्राय है कि सरकार इन्हें रोक सकती है। तीसरा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ कहा है। आपको क्या बताना है, देखिए जरा, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है, सही है, इनमें से पूछा है कौन सा कथन गलत है, बताइए। पहला, ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गलत। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आई थिंक सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों है ऑप्शन नंबर ए, सुनिए जरा। अनुच्छेद 15 तथा 17 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। यहां पर अनुच्छेद 17 तो प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 15 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। आगे हम अगले सीरीज में इसको कवर करेंगे, कौन से अधिकार भारतीयों को प्राप्त है और कौन से विदेशियों को। तो अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों को है, जबकि अनुच्छेद 17 सबको है। आगे, मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं, जिसका अभिप्राय है कि सरकार इन्हें रोक सकती है, गलत बात। बाध्य योग्य का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। और तीसरा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ का, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह गलत पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? कोई व्यक्ति जब चाहे अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अनुच्छेद 21 जिस प्रकार जीवन जीने का अधिकार देता है, उसी प्रकार मरने का भी अधिकार देता है। तीसरा, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अब आपको बताना है, क्या बताना है? सही कथन। देखिए यहां पे सही कथन की पहचान आपको करनी है, तो बताना है ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, दोनों, ऑप्शन सी एक दो तीन, तीनों, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सोचिए 2 सेकंड, बहुत आपका इस पे फोकस रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, सो प्लीज ध्यान से सुनिए। सोचिए 2 सेकंड, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। देखिए, कोई व्यक्ति जब चाहे अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है, यह बिल्कुल गलत बात है। बशेश्वर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि व्यक्ति को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा, अनुच्छेद 21 जिस प्रकार जीवन जीने का अधिकार देता है, उसी प्रकार मरने का भी अधिकार देता है, यह भी बिल्कुल गलत है। अरुणा सानवाग केस में साफ रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि भैया आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मरने का भी अधिकार रखते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, स्टेटमेंट घुमा के रखा है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के दावे हैं, अगर यह होता तो सही है, लेकिन यह स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह सही कथन आपको बताना है, तो कोई भी इनमें से सही नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने अभ्यास प्रश्न, यानी कि हम अंतिम कड़ी पर पहुंच चुके हैं अपनी सीरीज की। अभ्यास प्रश्न क्या है? खबरों में रही चित्तौरा झील का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? आपसे पूछा है कि हाल ही खबरों में रही जो चित्तौरा झील है, उसका संबंध निम्न में से किस से है? तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? तो यही है हमारी सीरीज। अगर मेरी ये पहला आपको पसंद आ रही है तो क्या करना है आपको?
बता देता हूँ क्या करना है। आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिससे कि ये चैनल ग्रो करे, ये चैनल आगे बढ़े और आप सब और हम सबका इसमें फायदा हो। तो मिलते हैं। और हाँ, एक और मुझे अनाउंसमेंट करनी थी, आप लोगों से पूछना था, अगर आप चाहते हैं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप चाहें तो मैं उनको कवर कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको कवर करूं, उनकी खबर को कवर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, जिससे कि मैं इस पर काम करूं और हम जल्दी से ऐसी सीरीज की नई शुरुआत करें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।